प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, पाठ 2 बूढ़ी काकी कहानी है, पढ़ाया जा रहा है। तो स्वाध्याय में कुल 6 प्रश्न हैं। तो 6वें प्रश्न के अंतर्गत 6 प्रश्न हैं। तो 3 का प्रश्न उत्तर बताया जा चुका है, व्याकरण रिलेटेड है, समानार्थी, विरुद्धार्थी और शब्द समूह। तो इसका उत्तर बता दिए हैं। चौथा क्वेश्चन है, मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में 2 नंबर का आता है कि निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो अर्थ समझना है और वाक्य प्रयोग अपने से करना है। तो पहला मुहावरा है, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना, अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना। अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना या बड़े बड़े झूठे वादे करना। अब आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो धूर्त लोग अपना काम साधने के लिए दूसरे को सब्जबाग दिखाते हैं। अगला मुहावरा है, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, तो इसका अर्थ होगा बहुत क्रोधित होना। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो शिव धनुष टूटने पर परशुराम जी आपे से बाहर हो गए। आप अपने से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो। तीसरा मुहावरा है, उबल पड़ना। उबल पड़ना यानी गुस्सा होना, क्रोधित होना। पुत्र की गलती पर पिता उस पर उबल पड़ा। छाती पर सवार होना, इस मुहावरे का अर्थ है सामने रहना। छाती पर सवार होना, इसका अर्थ है सामने रहना। रामू श्याम के घर के सामने रहता था, वह छाती पर सवार था। नाक कटवाना, इज्जत खोना। नाक कटवाना, इसका अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ है इज्जत खोना। बेसिर पैर की बात। बेसिर पैर की बात, बेतुकी बात करना। बेसिर पैर की बात, बेतुकी बात करना। मोहन बेसिर पैर की बात करता है। हृदय सन्न रह जाना, घोर आश्चर्य में डूब जाना। हृदय सन्न रह जाना, घोर आश्चर्य में डूब जाना। बूढ़ी काकी को जूठी पत्तलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। मुंह बाए फिरना, बेकार की हालत में घूमना। मुंह बाए फिरना, इस मुहावरे का अर्थ होगा बेकार की हालत में घूमना। मोहन पढ़ा लिखा व्यक्ति है, फिर भी वह मुंह बाए इधर उधर फिरता है। कलेजे में हुक सी उठना। कलेजे में हुक सी उठना, मन में दुख होना। मन में दुख होना। राम की कराह सुनकर, राम की तकलीफ सुनकर मोहन के कलेजे में हुक सी उठ गई। रोटियों के लाले पड़ना, खाने का अभाव। अकाल में लोगों में रोटियों के लाले
पड़ जाते हैं। अकाल में लोगों के घरों में रोटियों के लाले पड़ जाते हैं। आग हो जाना, अत्यंत क्रोधित होना। आग हो जाना, अत्यंत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना। मेहमानों से पहले खाने चली आई बूढ़ी काकी को देखकर रूपा आग हो गई। जवाब दे चुकना, निष्क्रिय होना। बुढ़ापे में हाथ पैर जवाब दे देते हैं। कलेजा पसीजना, कलेजा पसीजना मीन्स दया आना। बूढ़ी काकी को जूठी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाती हुई देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करिए। तो इसको आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद कीजिए। आपको संधि विच्छेद करना है। 1 नंबर का संधि विच्छेद करने के लिए आता है, 1 नंबर का संधि करने के लिए आता है। तो सिर्फ आपको संधि विच्छेद करना है, बाकी डिटेल्स में बाद में बताएंगे। परम परमानंद, परम धन आनंद। परमात्मा परम धन आत्मा। अर्धांगिनी अर्धधन अंगिनी। स्वार्थानुकूलता स्वार्थ धन अनुकूलता। सहानुभूति सहधन अनुभूति। रसास्वादन रसधन आस्वादन। व्याकुल विधन आकुल। दीर्घाहार दीर्घधन आहार। प्रतीक्षा प्रतिधन इच्छा। कंठावरुद्ध कंठधन अवरुद्ध। क्षुधातुर क्षुधाधन आतुर। कालांतर काल धन अंतर। रक्षागार रक्षाधन आगार। सज्जन सतधन जन। सदिच्छाएं सतधन इच्छाएं। पुनरागमन पुनः धन आगमन। दुर्गति दुर्धन गति। सम्मुख समधन मुख। लास्ट क्वेश्चन है, विग्रह करके समास का नाम लिखिए। संधि में संधि विच्छेद होता है और समास में विग्रह करके। तो 8वीं में 8वीं 9वीं में संधि समास पढ़ाया गया है, आपको आगे हम डिटेल्स बताएंगे। आज एक क्वेश्चन आंसर समझ लीजिए, जो भी संधि विच्छेद है और विग्रह है। तो विग्रह करके समास का नाम लिखिए। क्षुधा तरु, क्षुधा रूपी तरु कर्मधारय समास है। सदिच्छाएं अच्छी इच्छाएं या सत इच्छाएं, ये भी कर्मधारय है। क्षुधावर्धक क्षुधा में वृद्धि करने वाला तत्पुरुष है या उपपद तत्पुरुष। रसास्वादन रस का आस्वादन, रस का आस्वादन है, संबंध तत्पुरुष है। तो आपको फेयर नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 6 का जो बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बताया, ये आपको लिखना है, फेयर नोटबुक में लिखना है। और होमवर्क में लेसन 4 लेसन 3 पढ़ाया जा चुका है। लेसन 4 घर पे कम से कम 2 बार पढ़ने का, यही होमवर्क रहा। थैंक यू।